हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। प्रेगनेंसी होते ही शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं और साथ ही साथ विकास भी होते हैं। इस समय आपके शरीर बहुत सारे बदलाव से गुजरता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि जी मचलाता है, नौजिया होता है, वोमिटिंग होता है, आपका स्तनों का आकार बढ़ जाता है, उसमें भारीपन आ जाता है, हर बैक पेन होता है, लेग पेन होता है, सारा शरीर में दर्द होता है। तो इस समय आप सो नहीं सकते थे अच्छे से। लेकिन प्रेग्नेंट होते ही हर प्रेग्नेंट महिला के मन में यही सवाल उठता है कि मैं कैसे सोऊं, किस पोजीशन में सोऊं ताकि मेरा और मेरे बच्चे का विकास अच्छे से हो सके। जब मैं भी प्रेग्नेंट थी तब भी मेरे मन में हमेशा यही सवाल आता था कि मैं कैसे सोऊं ताकि मेरे और मेरे बच्चे का विकास अच्छे से हो सके, मेरा बच्चा का कोई नुकसान ना पहुंचा सके, उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी आते थे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में आपको कैसे सोना चाहिए ताकि आपका और आपका बच्चे का विकास सही से और अच्छे से हो सके। बहुत सारे लड़कियां बोलते हैं कि उनको पेट के बल सोने का आदत है, और बहुत सारे लड़कियां ये भी बोलते हैं कि उनको पीठ के बल सोने का आदत है। तो प्रेगनेंसी में वो कैसे सोए? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पीठ के बल सोने का आदत है या फिर पेट के बल सोने का आदत है तो आप फर्स्ट ट्राइसेमिस्टर में, यानी कि जो फर्स्ट मंथ से लेकर थर्ड मंथ में, यानी कि 16th वीक तक आप किसी भी तरफ से सो सकते हैं। पेट के बल भी सो सकते हैं, पीठ के बल भी सो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकेंड ट्राइसेमिस्टर यानी कि चौथा महीना के बाद, यानी कि 16 वीक से बाद आपका जो बेबी का जो वेट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इस समय अगर आप पेट के बल या फिर पीठ के बल सोते हैं तो आपका बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। तो आपके बच्चे का विकास के लिए और आपका खुद का सेफ्टी के लिए आपको जो सेफ्टी पोजीशन होता है प्रेगनेंसी में वो उसको ही फॉलो करना चाहिए। तो अगर मैं क्लियरली बोलूँ, आपको प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइसेमिस्टर में हमेशा ही जो एक साइड में ही सोना चाहिए। इधर आप लेफ़्ट साइड में सो सकते हैं या फिर राइट साइड में भी सो सकते हैं। साइड में सोने से आपका और आपका बच्चे का विकास अच्छे से होगा। लेकिन जो सबसे अच्छा पोजीशन माना जाता है प्रेगनेंसी में सोने का वो है आपका लेफ़्ट साइड में सोने का। इसके क्योंकि आपका जो लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन है, कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, उससे जो वेना कावा यानी कि जो वेन आपका हार्ट में जोड़ता है उसको कि हम वेना कावा बोलते हैं, वो स्पाइन यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है उसके साइड में राइट में होता है, वो आपको हार्ट से जोड़ता है। तो इस वेना कावा के मदद से हार्ट से ब्लड लोअर एब्डोमेन या फिर यूटेरस तक पहुंचता है, साथ ही साथ यूटेरस से हार्ट तक पहुंचता है। तो अगर आप सेकेंड ट्राइसेमिस्टर में पीठ के बल सोएंगे तो क्या होगा, आपका जो बच्चे का जो वेट है वो इस वेना कावा के ऊपर पड़ेगा। तो इसीलिए जो ब्लड फ्लो या फिर ब्लड सर्कुलेशन है वो हार्ट के थ्रू नहीं जा पाएगा। तो यूटेरस या फिर आपके बच्चे के पास सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंचा सकता है। सो इसीलिए आपका बच्चे का विकास रुक सकता है। सो इसीलिए आप पीठ के बल कभी भी मत सोइए, और पेट का बल भी बिल्कुल भी मत सोइए। पेट पे बल भी सोने से आपके बच्चे के ऊपर भी दबाव पड़ता है। लेकिन राइट साइड में भी किडनी और लीवर होता है, तो अगर आप राइट साइड में भी सोते हैं, बेबी का जो वेट है वो भी किडनी और लीवर के ऊपर पड़ेगा, तो किडनी और लीवर वो भी अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके हाथ पैर में सूजन और दर्द भी महसूस हो सकता है। तो इसीलिए जो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होता है सोने का वो है लेफ़्ट साइड में सोएंगे। लेफ़्ट साइड में कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है और आपके बेबी भी अच्छे से मूव कर सकेगा। साथ ही साथ वेना कावा पर भी कोई भी दबाव नहीं डालेगा। आपके बेबी को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड और सफिशिएंट अमाउंट में जो ऑक्सीजन है वो मिल सकेगा, और आपका बेबी का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो भी अच्छे से हो सकेगा। कई महिलाओं को ये कंप्लेन होता है कि हम तो लेफ़्ट साइड में तो सोते हैं या फिर राइट साइड में सोते हैं, लेकिन जब भी हम उठते हैं रात में तो क्या होता है ना, हम खुद को पाते हैं कि इधर हम पीठ के बल या फिर पेट के बल सो रहे होते हैं। तो इसमें भी कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। ये आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, जब भी आप पोजीशन चेंज कर लेते हैं अनकॉन्शियसली पीठ के बल या फिर पेट के बल, तो आपका नींद खुल जाता है, या फिर पेशाब के लिए भी अगर आपका नींद खुलता है तो इसमें भी इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होना है। आप जब भी नींद खुलता है और आप अपने को पाते हैं कि आप पीठ के बल या फिर पेट के बल सो रहे होते तो तुरंत अपना पोजीशन चेंज कर लीजिए। अगर आप पेशाब के लिए उठ रहे हैं तो पेशाब करने के बाद हमेशा ही 1 गिलास पानी पी लीजिए, ताकि आपका तुरंत ही नींद आ जाएगा।
प्रेगनेंसी में कई कारणों की वजह से आपको नींद अच्छे से नहीं आता है, क्योंकि जी मचलाता है और साथ ही साथ बार बार पेशाब भी आता है। अगर आप अच्छे से नहीं सोएंगे तो प्लासेंटा तक जो ब्लड है या फिर ऑक्सीजन है वो ठीक से नहीं पहुंचा सकता और आपका बेबी का डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो सकता। इसीलिए लगभग 8 to 9 आवर्स आपको जैसे भी हो सोना होता है और सोना चाहिए। इसीलिए अच्छे नींद के लिए प्रेगनेंसी में कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी। पहला जो टिप्स है, आप पिलो का जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा दीजिए। जितना पिलो हो सके आप कंफर्टेबल पिलो आप ले सकते हैं। 2 पैर को बीच में एक मैटरनिटी पिलो आप रख सकते हैं, साइड में भी आप पिलो रख सकते हैं। पिलो की संख्या बढ़ा दीजिए। और जब भी आप सोते हैं उससे पहले आप हल्का दूध या फिर हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं। इससे आपको थकान भी नहीं लगेगा और साथ ही साथ अच्छा नींद भी आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं और अगर आप कंफर्टेबल है तो सोने से पहले आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप हल्का गुनगुना पानी से एक वार्म बाथ ले सकते हैं। इससे भी आपको अच्छे से नींद आ जाएगा। अगर आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो आप रात के सोने से पहले 2-3 घंटे से पहले आप खाना खा लीजिए और अच्छे से पानी पिए। अगर ये सब टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे से नींद आ जाएगा। और एक जो अहम बात है वो है कि आप मोबाइल में जो रात भर तो बहुत महिलाएं मोबाइल में देखते रहते हैं, इसीलिए उनको नींद भी डिस्टर्ब होता है। तो ये सब मोबाइल का आदत भी आप छोड़ दीजिए। और साथ ही साथ जितना हो सके कम चाय या कॉफ़ी वो भी ना पीजिए। चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं तो भी ये नींद में प्रॉब्लम डालती है, तो इसलिए आप चाय कॉफ़ी को भी कम कर दीजिए। वैसे भी चाय कॉफ़ी प्रेगनेंसी में इतना अच्छा भी नहीं माना जाता, तो चाय कॉफ़ी भी आप कम कर दीजिए। और ज़्यादा कॉन्शियस भी मत रहिए कि अगर मैं पीठ के बल या फिर पेट के बल सो जाऊं तो मेरे बच्चे को क्या हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे तो इन कॉन्शियसनेस में भी आपको नींद नहीं आएगा। इसीलिए कंफर्टेबली लेफ़्ट साइड में ही आप सो सकते हैं। कभी कभी राइट साइड में भी आप सो सकते हैं, किसी भी साइड में आप सो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट पोजीशन होता है वो है लेफ़्ट साइड। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा कि प्रेगनेंसी में आपको कैसे सोना चाहिए। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।